वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर का डिटेल्स स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इमेज नेचर इन कॉनकेव मिरर देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई इमेज नेचर इन कॉन्वेक्स मिरर कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहला केस वहां पर क्या लिए थे, पोल लिए थे। तो देखिए इसका एक्चुअली में कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये कॉनकेव हिस्सा हमारा पेंट रहता है, तो सारा डायमेंशन क्या होगा, पेंट के अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पोल पर ले रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग इस हिस्सा पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस हिस्सा पे ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इमेज कहां पर बन रहा है हमारा, इमेज फॉर्म्ड एट पोल। इमेज फॉर्म्ड एट पोल, साथ ही साथ क्या हो रहा है मेरे भाई, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या हो रहा है हमारा, इक्वल हो रहा है। और इमेज क्या हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मतलब कि ये हमारा सीधा इमेज है, उल्टा इमेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉनकेव का जब पोल वाला कंडीशन देखे थे, तो ये जो 3 पॉइंट हम देख रहे हैं, 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, सेम टू सेम पॉइंट्स पोल के कंडीशन में था। तो आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में वो कौन सा कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाए तो इमेज का सारा प्रॉपर्टीज क्या आता है, सेम आता है। तो वो कंडीशन होता है मेरे भाई एट द पोल। पोल में अगर रखा जाए तो कॉनकेव का प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी और प्लेन मिरर का भी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाता है। याद रखिए, क्योंकि जब पोल पे रख देते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स में, तो वो जस्ट ट्रीट ए प्लेन मिरर, यहां पर क्या करता है वो प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। तो इधर भाई मेरे पेंट है, तो इधर तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, तो फ्रंट डायमेंशन क्या होगा, इन्फिनिटी और पोल होगा। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इमेज फॉर्मिंग रूल के तहत फर्स्ट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये डाइवर्ज होगा, लेकिन अपीयर टू फोकस होगा। तो दूसरा हम लोग लेंगे रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। जब सेंटर कर्वेचर वाला लेंगे, अगर वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रोन बैक सेम पाथ, तो हमारा यहां पर देखिए इमेजिनरी लाइन कट रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज है। तो देखिए इमेज का जो साइज है हमारा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्मॉलर है, मतलब इमेज कहां बन रहा है, ये हमारा पोल का पोजीशन है, ये पोल है और ये फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच में बन रहा है अभी। तो इमेज फॉर्म्ड एट पी एंड एफ। पी एंड एफ मतलब पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बन रहा है। याद रखिएगा कहां पे बन रहा है, पोल और फोकस में। यहां पे ध्यान दीजिए इमेज का जो साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, स्मॉलर है। साथ ही साथ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। साथ ही साथ इमेज का जो साइज होता है या तो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा या इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉलर होगा। ऑब्जेक्ट से इमेज कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव में हो सकता है, कॉन्वेक्स में नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज। ठीक है, तो ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये केस नंबर 2। केस 3 जो होता है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखेंगे तो लाइट रे क्या आएगा, पैरेलल होगा और डाइवर्ज होकर कहां पे मिलेगा, हमारा फोकस पे मिलेगा, अपीयर टू मीट फोकस। ठीक है, मतलब इमेज कहां पे बनेगा, एफ पर बनेगा। इमेज क्या होगा, पॉइंट इमेज होगा। तो याद कीजिए कॉनकेव में जो पिछले क्लास में देखे, तो कॉनकेव में भी जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे थे तो जो इमेज है हमारा फोकस पे ही बन रहा था, लेकिन वहां पे जो देखिए सेम टू सेम है, उसमें भी पॉइंट इमेज था, इसमें भी पॉइंट इमेज है। पॉइंट में डिफरेंस कहां है, ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव में यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड था, यहां पर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यहां पर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, किसमें,
कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी ऊपर का 2 पॉइंट हमारा सेम है, ऊपर का 2 पॉइंट कॉन्केव का भी सेम है और कॉन्वेक्स का भी सेम है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं। कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कॉन्केव में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई साइन कन्वेंशन। इसका जरूरत पड़ता है आपको न्यूमेरिकल्स में और इसको आपको ब्रेन में रखना होगा, इसके बगैर आपका न्यूमेरिकल ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक कॉन्केव का डायग्राम बनाया है, इधर मैंने एक कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाया है। दोनों तरफ से लाइट इधर से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी लाइट इधर से ही आ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट लाइट आ रहा है हमारा, ठीक है। मेरा लेफ्ट से राइट की ओर लाइट आ रहा है। पोल को मीडिएटर मान दीजिए, यहां पर भी पोल को मीडिएटर माने हुए थे। ध्यान दीजिएगा, पोल के इधर जो भी डायमेंशन होगा हाइट ऑफ इमेज को छोड़ करके, हाइट ऑफ इमेज को छोड़ करके जो भी डायमेंशन इधर होगा, ठीक है, सारा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें भी इधर का जो सारा डायमेंशन होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब पोल से इधर का जो डायमेंशन आएगा और इसमें भी पोल से इधर का जो डायमेंशन होगा, इधर वाला डायमेंशन पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एफ, एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ। डिफिनेशन में आपको बता चुके हैं, स्मॉल एफ को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ एफ और पोल के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं ये। तो ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन से इधर, इधर का डायमेंशन क्या नेगेटिव है, तो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ, ये आपका मीन पोजीशन है, फोकल लेंथ आपका इधर है, मीन पोजीशन से इधर हो रहा है पोल से, ठीक है। तो क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। मैंने कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू वाला जो है ये यू कहलाएगा, यहाँ पर भी ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। तो देखिए मीन पोजीशन से इधर है, लेफ्ट तरफ है, इसका भी मीन पोजीशन से लेफ्ट तरफ है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बारी आती है, इसमें भी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस की बारी आती है। तो इमेज ध्यान दीजिएगा, कॉन्केव मिरर में इधर भी बनता होगा, पिछला क्लास में बताया है, और एक इमेज पीछे भी बनता था, ठीक है, पीछे भी बनता था। तो अगर इमेज इस साइड बनेगा तो नेगेटिव होगा, तो इस साइड का जो भी इमेज होगा नेगेटिव होगा और इस साइड का जो भी इमेज होगा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव इमेज जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉजिटिव इमेज क्या होता है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। यहाँ तो मेरे भाई भी क्या है, इमेज इधर बन रहा है, तो सीधा सीधी भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉन्केव का जो इमेज डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव होता है, कभी हमारा पॉजिटिव होता है। तो वो डिपेंड अपॉन द इमेज नेचर कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं उससे पता चलेगा कि इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि इमेज नेगेटिव होगा, किसमें, कॉन्केव मिरर में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एचओ का स्टैंड फॉर क्या होता है मेरे भाई, एचओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है मेरा भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। एच आई हाइट ऑफ इमेज होता है, याद रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज होता है ये हमारा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपका कॉन्केव में दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। अगर इमेज उल्टा बनेगा, नेगेटिव मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा, तो इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें तो मेरे भाई हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये था मेरे भाई साइन कन्वेंशन। उसके बाद आता है यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का बहुत ब्रॉड यूज है मेरे भाई, ठीक है, बहुत जगह देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्वेक्स का यूज सीमित सीमा तक है। लेकिन सबसे ज्यादा मगर मार्केट में अगर यूज होता है तो कॉन्वेक्स ही यूज होता है, ठीक है। आपको कैसे वही बताएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। जैसे कि कॉन्केव मिरर का जो यूज करता है ईएनटी डॉक्टर, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर,
ईयर, नोज एंड थ्रोट, याद रखिएगा, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ईयर, आई, नोज एंड नेक, थ्रोट नहीं कर देना, ठीक है। इसका होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट। बहुत कोई क्या कहता है जानते हो, ईएनटी का फुल फॉर्म आंख, गला, नेक होता है, और थ्रोट मतलब थ्रोट नहीं कहेगा, टीथ, आंख, गला और जो टीथ का डॉक्टर होता है उसको ईएनटी डॉक्टर कहते हैं। मेरे भाई ये फॉर्मूला नहीं है ईएनटी का, बहुत को लड़का लोग वही समझता है, आई, नेक एंड थ्रोट समझता है, आई, नेक, थ्रोट नहीं होता, ईयर, नोज एंड थ्रोट होता है। याद रखिएगा, ईयर, नोज, थ्रोट, आई, नेक, टीथ ये नहीं होता है, आई, नेक, टीथ नहीं होता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट होता है। तो ईएनटी डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इसका यूज करता है। साथ ही साथ जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट डॉक्टर जो होता है वो भी दांत के इलाज के लिए आपका कॉनकेव मिरर का यूज करता है। अब ध्यान दीजिएगा, गाड़ी हेडलाइट, तो जितना भी आपका व्हीकल का हेडलाइट्स होता है, जो गाड़ी में आजकल तो देखिएगा बड़का बड़का लाइट वाला सिस्टम चला हुआ है, सब टू व्हीलर में भी, ठीक है, एकदम स्टाइलिस्ट लाइट, किसी में तो मतलब भैंस का मुड़िया जैसा दिखता है, जैसे अपाचिया का लाइट जो पुरनका मॉडल था भैंस का मुड़िया जैसा दिखता था। अभी वाला जो आया है, जो नया वाला अपाची आया है, ठीक है, तो उसका लाइट देखिएगा ना, जो बैटमैन नहीं था मूवी बैटमैन में, तो बैटमैन का मुड़िया जैसा नहीं दिखता था, वैसा बैटमैन का मुड़िया जैसा लाइट वाला दिखता है, ठीक है। और ई वाला जो पल्सर का जो लाइट है ना, डॉल्फिन का मुंह जैसा दिखता है, ठीक है, देखिएगा लाइट सब डिजाइनदार एकदम स्टाइलिश लाइट बनाता है। तो उसके अंदर में जो पारा लगाता है लाइट को फोकस करने के लिए, दूर तक जाने के लिए, ठीक है, तो उसका पारा जो देखिएगा एक होता है ना हमारा कॉनकेव रूप में होता है, ठीक है, कॉनकेव, और उसमें देखिएगा ना मस्त ऐसे बालों को ऐसे सरिया सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे अभी ये सरिया रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा करके बालों सरिया सकते हैं, चेहरा बड़ी मस्त दिखता है, ठीक है मेरे भाई। तो एक्चुअली में उसमें जो होता है, जो बल्ब होता है ना, मिरर के फोकस में प्लेस्ड रहता है, इसलिए लाइट तो दूर तक जाता है। अप डाउन करते हैं ना, तो जैसे ही अप करते हैं तो बल्ब का जो लाइट होता है वो फोकस से ऑब्जेक्ट रखाता है बल्ब, ठीक है, और वो मिरर पे टकराता है, जिसके कारण लाइट दूर तक जाता है। तो पूछता है गाड़ी का हेडलाइट का जो अप लाइट का जो फोकस होता है, अप लाइट के समय बल्ब का पोजीशन क्या होता है, तो बल्ब का पोजीशन कहां पे होता है मेरे भाई, फोकस पे होता है, जिस कारण से लाइट बड़ी दूर तक जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अप लाइट में, डाउन लाइट के समय नहीं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो जितना भी व्हीकल है उसमें हमारा कौन सा हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और वो कौन सा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, तो हमारा पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। कौन सा? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। इस टाइप से बना रहता है, एकदम छिपा जैसन, ठीक है, देखा होंगे, ठीक है, गांव देहात में जो छिपा रहता है ना, तो छिपा के जैसन रहता है, कॉनकेव एकदम धंसा हुआ, जैसे नगरा सब नहीं रहता, खोल बना दीजिए नगरा का, तो उस टाइप से रहता है। और जो बल्ब को फिक्स करते हैं ना मेरे भाई, तो उसमें दो टाइप के, एक अप लाइट होता है, एक डाउन लाइट होता है, एक सामने का होता है, दूर का होता है। जो दूर वाला होता है, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का पोजीशन का जो फिलामेंट होता है, एग्जैक्ट जो अंदर का पारा होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, उसके फोकस पर रखा रहता है। तो फोकस पे लाइट जनरेट होगा, मिरर पे टकराएगा। तो रूल क्या है, जो फोकस से जो लाइट आएगा, ठीक है, पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस का, वो कहां तक जाता है, दूर, इन्फिनिटी तक जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी टकराएगा तो दूर तक जाता है, तो इमेज बन नहीं करेगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो लाइट बहुत दूर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अप लाइट होता है, जो हमारा हेडलाइट का व्हीकल का, उसका बल्ब जो होता है, उसके अंदर जो लगा मिरर होता है, उस मिरर के कहां पे रखा रहता है, फोकस पे रखा रहता है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। अब सर्च लाइट, ये पुलिस लोग यूज करता है बॉर्डर सब में, ठीक है, बीएसएफ सब बड़ा यूज करता है। अगर टावर में खड़ा होकर के हमारे देश के जवान सब, ठीक है, उतना ठंडी सर्दी में, ठीक है, हर जगह पर, ठीक है, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो वहां उतना बर्फ पड़ रहा है, लेकिन वहां पर भी एक टावर की तरह खड़ा है, ठीक है, टावर, उसके ऊपर खड़ा कर एक जवान लाइट, रात को लाइट लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहता है, बॉर्डर को देखते रहता है। तो वो जो लाइट होता है ना मेरे भाई, उसको कहते हैं सर्च लाइट। और उतना ठंडी में जवान हमारा वहां पर वर्क करता है, सैल्यूट है मेरे भाई आप लोगों को, ठीक है, जो हम लोग देश का सीमा का रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। उस ठंडी में ये माउंटेन में खड़ा होकर के, जो टावर में खड़ा होकर के सर्च लाइट को लेकर घुमा करके हमारा बॉर्डर का क्या करते हैं, चौकसी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है। वही सर्च लाइट में हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। उसके बाद सोलर कुकर,
जो खाना बनाने के लिए धूप से खाना बनाने वाला जो कुकर होता है जिसको सोलर कुकर कहते हैं, उसमें भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लेकिन जो पुराने जमाने का सोलर कुकर होता था, ठीक है ना, उसमें प्लेन मिरर यूज होता था, तो उसमें खाना ना धीरे धीरे बनता था। अब जब से इसमें कॉनकेव मिरर को फिट कर दिया गया सोलर कुकर में, खाना बड़ी स्पीडली बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब आते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे बड़ा चीज इसका यूज है लुकिंग ग्लास, ठीक है। लुकिंग ग्लास जैसे कि बाइक खरीदिएगा तो मस्त टाइप से देखिएगा, दो ऐसे करके लगल रहता है, गोल वाला लाइट हुआ, देखिएगा आजकल तो बुलेट सब में गोल वाला दिया, मस्त लड़का लोग बोलेगा बड़ा मस्त लाइट लग रहा है, ठीक है, चलाते समय ऐसे ऐसे करके चेहरा देखते रहता है, ठीक है। तो देखते जो रहता है ना, तो जो लुकिंग ग्लास होता है ना, उसको छुइएगा, देखिएगा हल्का सा वैक्स टाइप से है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि वो दूर तक का इमेज को छोटा डिस्टेंस में कैप्चर कर सकता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सब में भी जहां पर इंजन खड़ा रहता है, बड़ा सा इतना बड़ा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, तो वो भी हमारा क्या होता है लुकिंग ग्लास के रूप में, ताकि ट्रेन का जो लोको पायलट है, ठीक है, पीछे का बोगी का जो हमारा गुड्स गार्ड है उसका लास्ट बोगी को देख सके। इसलिए देखिए जब भी प्लेटफॉर्म में जाइएगा जहां पर इंजन जिस जगह लगाता है उसके सामने एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा लुकिंग ग्लास, उसी को कहते हैं। हर गाड़ी का हेडलाइट में, हर गाड़ी के ड्राइवर के साइड और एक इधर, फिर एक बीच में, हर जगह हर गाड़ी में हमारा लुकिंग ग्लास के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई मिरर यूज होने वाला है तो वो हमारा कौन सा मिरर यूज होने वाला, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है मेरे भाई। और इसको क्या कहते हैं तुमको बता दे रहे हैं मैंने कि व्हीकल में 3 गो मिरर रहता है, एगो सेंटर में रहता है, एगो किनारे होता है, एगो इधर, एगो लेफ्ट में, एगो राइट में, तो थर्ड आई कहते हैं इसको, 3 आई ऑफ व्हीकल्स। ये गाड़ी का 3 गो आंख है, अगर इस पे अगर कंट्रोल आपका नहीं रहा तो आप गाड़ी पक्का ठोक दीजिएगा, क्योंकि इस पे ध्यान रख के ही गाड़ी हम चला सकते हैं। तो ये हमारा 3 गो मिरर, एक्चुअली में जनरली जो भी कार उर होता है उसमें कार में 3 गो मिरर और बाइक में 2 गो मिरर लगल रहता है, बाइक में 2 और कार में 3 गो, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेरे भाई अगला यूज जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो है हमारा सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो F = R/2, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद मिरर फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/V + 1/U = 1/F, ये मिरर फॉर्मूला है, इसको भी आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, इससे न्यूमेरिकल्स बनेगा, जहां पर V हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, V हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज हमारा क्या है, U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और F हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, किससे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन से। सिर्फ आपको नंबर दिया रहेगा, मिरर कहेगा, उसके बाद आपको डिसीजन करके इसका साइन लेकर के वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा। उसके बाद एक होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो हमारा M = HI/HO, HI मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और HI = हाइट ऑफ इमेज और HO = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट होता है HI, और HO क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हाइट होता है। इसी का एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है -V/U, जहां V हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, U हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये सब सारा फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके देखेंगे। तब तक इसको आप जो डिटेल से आपको हम क्या दिए हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर का इमेज नेचर दिए हैं, साइन कन्वेंशन दिए हैं, और यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बताए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।